से अपने ब्राउजर में जाएं और आप गूगल में चल दें। जैसे हमारा गूगल खुल जाता है, इसमें आप कुछ नहीं, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप बस RD सर्विस लिख दें, RD सर्विसेज कर दें या सर्विस लिख दें और उसके बाद में सर्च कर दें। जो सबसे पहले हमारा जो दिखाएगा RD सर्विस ऑनलाइन करके, उसी में हमें क्लिक करके प्रोसेस आगे बढ़ना है। ये हमारा खुल गया। तो आप ध्यान रखेंगे, हम जल्दबाजी में ही कई सारे काम हम गलत कर देते हैं। तो आप एक ध्यान रखना कि जैसे ही हमारे पास खुल गया, हम सीधा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखे थे रजिस्टर नाउ। तो आपको स्टार्टिंग में रजिस्टर नाउ में ही सीधे आपको नहीं चले जाना, थोड़ा बहुत पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड्स। दोस्तों देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है RD सर्विसेज रजिस्टर यूर MSO 1300E डिवाइस विद रजिस्टर। तो सबसे पहले मैं हमेशा जो करता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं सबसे पहले इसमें मैनुअल देखता हूँ। आप सीधे जाए और मैनुअल निकाल लें। एक बार यहाँ पर मैनुअल लिखा हुआ है। मैनुअल अगर आप एंड्रॉइड के लिए कर रहे हैं तो एंड्रॉइड मोबाइल वाला मैनुअल निकालें। अगर आप डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए कर रहे हैं, विंडोज के लिए कर रहे हैं इन डायरेक्ट केस, तो आप विंडोज कर लें। विंडोज हम जैसे करेंगे, एक PDF खुलेगा। PDF में अब उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बस टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए। ये सब तो ये देखिए, पर्पस तो हम आपको बता ही चुके हैं कि भाई किस लिए हमारा इंट्रोडक्शन जो है, किस लिए हमारा मार्फो जो रजिस्टर करवा रहा है। इसका सिंपल से पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टॉलेशन RD सर्विसेज इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि हम देखते थे कि जब भी हम मार्फो का यूज करते थे या फिर हम एक दूसरे का मार्फो एक शेयर कर लेते थे, जैसे एक VLE भाई दूसरे VLE भाई को दे दिया या एक केंद्र वाला दूसरे केंद्र वाला को दे दिया, इससे श्योर नहीं होता था कि ये जो मार्फो किस VLE भाई को अलाउ हुआ है या किसने खरीदा है और ये सर्विस किसने किया है। तो कई तरह की दिक्कतें आ जाती थी या फिर फ्यूचर में आने वाले थे। इसलिए यह जो है डिवाइस का जो है रजिस्ट्रेशन अभी फिर से किया जा रहा है, ताकि पता चल जाए कि ये स्पेशल ये जो सीरियल नंबर का मार्फो डिवाइस है वो किसके नाम से अलाउ है, या कौन VLE भाई या कौन चॉइस केंद्र वाला या कौन सा व्यक्ति इसको यूज कर रहा है या किसके नाम से रजिस्टर्ड है, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। तो हम देखेंगे बायोमेट्रिक मार्फो जो है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इसमें देखेंगे सेकंड में, तो इसमें दिखाया गया है कि ये आप विंडोज 7, 8, 10 या 32 बिट 64 बिट इन सब पे कर सकते हो। आप कौन से उसको आप कर सकते हो, तो इसमें देखेंगे हम तो मार्फो 1300E को कर सकते हो, मार्फो 1300E2 को कर सकते हो, मार्फो 1300E3 को भी आप इसमें कर सकते हो। कॉलिंग एप्लीकेशन डिटेल याद रखना, इसके लिए भी हमें कुछ यूटिलिटीज ड्राइवर्स की आवश्यकता होगी अगर इसको हमें चालू करना है। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने RD सर्विसेज में अभी यहाँ के जाकर हमने रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सब के लिए, और जिन लोगों ने भी CSC से मिला हुआ मार्फो को डिजिटल सेवा के RD सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन लोगों के लिए अभी एकदम से श्योर नहीं है कि उन लोगों को लगना है कि नहीं लगना है, अभी तक दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप इसके लिए अभी ध्यान अभी नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रन मार्फो RD सर्विसेज सॉफ्टवेयर को हम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू में यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में। जैसे हम इंस्टॉल करेंगे, देखिए इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने की तो ये एज यूजुअल वही प्रोसेस है, आप सब जानते हैं। जैसे इंस्टॉल होगा, इसमें दिखाया गया, आप मैनुअल में पढ़ते जाएंगे। सी ड्राइव में देखेंगे 35 घंटे से आपको फाइल दिखेगा। दैट्स इट। फिर ये डॉस कमांड के थ्रू भी वो इंस्टॉल होती है, कुछ दिखाती है। दिखाने के बाद में आपका ये जो है सिस्टम में सक्सेसफुल आपका RD सर्विसेज का जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल आपके इसमें हो जाएगा। रन सी मार्फो करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉल करने का वही है, कई तरह के वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, जो क्वेश्चंस हम आए दिन करते रहते हैं। इसमें आप चाहें तो वो देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, वही है RD सर्विसेज की। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको इन सबको ध्यान नहीं देना है। आप सीधा चल दीजिए RD सर्विसेज ऑनलाइन में, जो हम पहले ही खोल के रखे थे। ये देखिए हमारा वही आ गया।
आप अगर चाहते हो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप सिर्फ मार्फो का ही कर सकते हो, आप मंत्रा, कोजेन इन सब का भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं। आप सीधा सीधा रजिस्टर नाउ में क्लिक करें। रजिस्टर नाउ में जैसे आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको दिखेगा सेटअप ऑफ परचेज आरडी सर्विसेज में देखेंगे फर्स्ट आपका है प्रोवाइड योर क्वांटिटी एंड डिवाइस डिटेल। आप डिवाइस का डिटेल डालेंगे और क्वांटिटी डालेंगे और कितने ईयर्स के लिए आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना है इसको डालेंगे। लॉगिन टू कंप्लीट चेकआउट। चेकआउट करने के बाद में जैसे आप चेकआउट करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछेगा, आगे हम देखेंगे कितना पेमेंट है। रिव्यू कार्ड एंड पेमेंट्स, तो उसके लिए हम बाय आरडी सर्विसेज में क्लिक कर देते हैं। आरडी सर्विसेज में जैसे हम क्लिक करते हैं इस तरह से हमारे पास में इमेज शो करेगा। तो सबसे पहले तो आप अगर आप 1 साल के लिए वैलिड कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएं और 1 ईयर 1 को आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद क्वांटिटी आपका एक ही रहेगा। तो हम देखेंगे नो डाटा रिमोट यूएस क्लिक ऑन बटन वाइल बिलो, ये इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सीरियल नंबर लिखते हैं। जैसे हम सीरियल नंबर जो लिखते हैं, जैसे हमारा वाला हम निकालते हैं, 1 सेकंड दीजिए हमें। लॉगिन, बहुत अच्छी बात है कि आप सब एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं और अच्छी बात है, इसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है। जब हम देखते हैं एक दूसरे का सब हेल्प करते रहते हैं। बहुत सारे YouTube चैनल्स भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, इसके थ्रू हम ये आ गया हमारा क्लिक हियर। लॉगिन विद डिजिटल से वो आप कर सकते हैं। ये हमारा आधार रजिस्टर डिवाइस में आ गए, जो हमारा पहले का प्रोसेस है। तो वही जानते हैं, पहले के प्रोसेस में हम यहाँ से जाते थे और अपना सारा डिवाइस में डालते थे। कई वीएलई भाइयों ने पूछा कि हम कोजेन का कर सकते हैं, तो दरअसल हमारे पास कोजेन का भी ऑप्शन नहीं है, आईरेस को भी अभी करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो ये आप मान के चलिए इसमें सिर्फ हम मार्फो कर सकते हैं। जो मॉडल इसमें दिखाया गया है उनको आप जैसे फिंगरप्रिंट करते हैं तो मार्फो को, तो ये सब वीडियो के लिए आप इसका सॉल्यूशन के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें देख लें। अभी जो हम इनवैलिड जो आ रहा है उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ये हमारा जो हम पहले से करके रखे हैं ये रहा सीरियल नंबर, इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, और आरडी सर्विसेज में हम वापस चल देते हैं और यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट। याद रखेंगे जो 1650 इसके बाद में हमारा यहाँ पर क्या है, आई है, कैपिटल आई। तो जैसे हम इसको यहाँ पर हम राइट करते हैं, हमारे पास में इंसर्ट करने के बाद में ये रेड कलर में एक ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होती है। अब इसको आप हम बड़ा करके भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिवाइस इज ऑलरेडी व्हाइट लिस्टेड। डिवाइस इज ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट इसलिए दिखाएगा, ये उन लोगों के लिए दिखाएगा जिन लोगों ने पहले ही डिजिटल सेवा के आरडी सर्विसेज में जाकर अपना डिवाइस में रजिस्टर्ड कर लिया है। उन लोगों के क्या ऑलरेडी आपने व्हाइट लिस्टेड कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा उन लोग भी यहाँ से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही डालोगे, जैसे आप अपने सीरियल नंबर डाला, जैसे हम एक हम चेंज करते हैं, ये नॉट वैलिड, क्योंकि ये दिखा देगा अगर आप गलत डालते हो तो यहाँ पर शो कर ही देगा। जैसे हम यहाँ पर सीरियल नंबर डालते हैं, फिर अपना मार्फो के डिवाइस का मॉडल नंबर चूज करेंगे, और उसके मॉडल नंबर चूज करने के बाद में आप जैसे यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे, तो ऐड टू कार्ट में आपको पता होना चाहिए कि 375 रुपए जो यहाँ पर शो कर रहा है, 375 रुपए ये सर्विसेज जो है आपकी से चार्ज करेगी, जिसको आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू में आप पे कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको 375 रुपए देने ही देने पड़ेंगे अभी के डेट में। तो इसको आपको बस वही स्टेप बाय स्टेप करना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके बाद में आप देखेंगे कि आगे चल के हमारा वही ऑनलाइन पे का आएगा और इससे आएगा। तो आप लोगों का जहां तक मैं जानता हूँ डाउट सब क्लियर हो गए होंगे कि किन लोगों के लिए है सारी चीजें। आप याद रखेंगे जिन लोगों ने भी इसके थ्रू
हमारे इस आरडी सर्विसेज के थ्रू रजिस्टर्ड करेंगे, वो सब लोगों को यहाँ से सॉफ्टवेयर को, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसको भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब फाइंड डिवाइस सीरियल नंबर, कई लोगों ने कहा कि हमारा जो है डिवाइस यहाँ से सीरियल नंबर जो है फट चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, हमें आज ही एक बिहार से कॉल आया था कि सर हम क्या करेंगे, हमारे जो डिवाइस के बैक साइड में देख रहे हैं तो वहां पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर वो फट गया या फिर घिस गया, मिट गया। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि उनको ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से जाएं, यहाँ पर क्लिक हियर करें, आप बाय आरडी सर्विस करें और आप इसके थ्रू में भी जा करके आप इसमें सीरियल नंबर आप डालें, और नहीं आ रहा है तो आप उस डिवाइस का पता करें कि उसको आप कहाँ से खरीदे हो, क्या खरीदे हो, क्योंकि जहाँ से भी उसको ऑर्डर किया गया था उसका वहाँ पर रिकॉर्ड रहता ही रहता है। ये तो इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि डाउनलोड आरडी सर्विसेज ड्राइवर हमें जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं डाउनलोड आरडी सर्विसेज यूटिलिटी, ये भी हमें जरूरत है, इसको करना पड़ेगा। आरडी सर्विस में देखेंगे फॉर विंडो के लिए लोगो है, एंड्रॉइड के लिए किसके लिए, फिर आप यूटिलिटी भी विंडो के लिए कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखना होगा कि आप सीधे इसको, जैसे आप इसको ड्राइवर रजिस्ट्रेशन करने के बाद की प्रोसेस हम बता रहे हैं। जैसे आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको सीधा रीस्टार्ट कर देंगे। सिस्टम को रीस्टार्ट करने के बाद में आप बैक टू वर्क सीधे आप इसको यूएसबी पोर्टल को आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका डिवाइस जो है रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रन डिवाइस यूटिलिटीज, डिवाइस सीरियल नंबर एंड डिवाइस फोन नंबर। तो जहां तक हम मानते हैं आपका सारा डाउट्स जो है क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई होगी तो इसके लिए हम पहले से सॉरी बोल देते हैं। हम चाहते हैं आप कमेंट्स करके बताएंगे या हमें मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, तो हम अपनी त्रुटि जो है दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे और दूर करेंगे। तो आप सब भाइयों को नमस्कार, और आप आगे की वीडियो भी देखते रहेंगे।